कैसा एक्सपीरियंस होता है जब आप फर्स्ट टाइम साइट पर जाते हो, नॉट एज ए स्टूडेंट बल्कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिविल इंजीनियर। एज अ सिविल इंजीनियर आज मेरा फर्स्ट डे है। ओके, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? चलो बताता हूँ आपको। आई थिंक हम में से ज्यादातर लोगों के लिए काफी नया एक्सपीरियंस होता है। इवन काफी लोगों को डर भी लगता है जब हम फर्स्ट टाइम साइट पे जाते हैं, तब नॉट एज ए स्टूडेंट बल्कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिविल इंजीनियर, या फिर कह सकते हैं इंजीनियर इंचार्ज। मैं हूँ अपने साइट पे रेलवे स्टेशन और यही है मेरा फर्स्ट साइट जहाँ पे मैं एज अ इंजीनियर आया हुआ हूँ और ट्राई करता हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। जहाँ जेन्युइनली बता रहा हूँ, एज अ सिविल इंजीनियर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होता है। इवन अगर उस काम में गलती होता है तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर उस काम में अच्छा होता है तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस वाले वीडियो में कंप्लीट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैं फर्स्ट टाइम मैं साइट पर गया था 2023 में, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा था वो इस वाले वीडियो में बताऊंगा। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई नो आपके मन में भी थोड़ा सा डर होता है, या फिर क्यूरियोसिटी होगा कि कैसा एक्सपीरियंस होता है जब आप फर्स्ट टाइम साइट पर जाते हो, नॉट एज ए स्टूडेंट बल्कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिविल इंजीनियर। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष और मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ। मास्टर्स कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच में। एज अ सिविल इंजीनियर मैंने जॉब किया है साइट पर एज अ साइट इंजीनियर, एज अ बिलिंग इंजीनियर, या फिर कह सकते हो इंजीनियर इंचार्ज की तरह रेलवे प्रोजेक्ट में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो, एकदम स्टार्टिंग से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 2023 में मैं पास आउट हुआ था और जस्ट पास आउट होते ही मुझे बहुत सारे जॉब ऑफर आए थे। मैंने ही अप्लाई किया था, वो तरीका भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। उसके बाद जिसमें से मैंने एक को सेलेक्ट किया था जिसमें स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसमें बिल्डिंग वर्क था, इंटीरियर वर्क था, स्ट्रक्चरल स्टील वर्क था, कैनोपी, फसाड, एसीपी वर्क, एचपीएल वर्क, मल्टीपल टाइप के फॉल सीलिंग वर्क, उसके साथ साथ आपका ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग शेड, मास कॉन्क्रीटिंग वर्क, ऐसे बहुत सारे डिसमेंटलिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें था। एक काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा वेल नोन प्रोजेक्ट था। डेफिनेटली वो आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएगा। एबीएसएस प्रोजेक्ट। डिटेल में आपको आगे बताऊंगा ही मैं प्रोजेक्ट के बारे में, बट जेन्युइनली आपको बताता हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिविल इंजीनियर जब मैं साइट पर गया, उससे पहले ऑलरेडी मैं बहुत बार साइट पे जा चुका हूँ, क्योंकि बहुत पहले से ही साइट जाना और ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था, तो मैं डेफिनेटली जाते ही रहता था। बट जब मैं एज ए स्टूडेंट गया तब, और जब मैं एज अ सिविल इंजीनियर गया तब बहुत ज्यादा डिफरेंस था, जो डेफिनेटली आपको मैं आगे बताऊंगा ही। उसके साथ साथ एक चीज है जो मुझे पर्सनली फील हुआ कि जो सिविल इंजीनियरिंग हम कॉलेज में देखते हैं और जो सिविल इंजीनियरिंग हम साइट पर फील करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे हो या फिर एक फील्ड पे फील करते हैं, वो दोनों ही अलग अलग चीज है। दोनों में एक डिफरेंस है डेफिनेटली। जब मैं फर्स्ट टाइम साइट पर गया था तब मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि जेन्युइनली एक काइंड ऑफ सेल्फ डाउट था, एक काइंड ऑफ हेजिटेशन था, एक काइंड ऑफ थोड़ा सा डर था। डेफिनेटली मुझे बेसिकली, अब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता था, बट उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि क्या सवाल हो सकते हैं, क्या यहाँ पे आप डाउट नहीं पूछ सकते। आप साइट पर जाके आप किसी से डाउट नहीं पूछ सकते, वरना आपका ही वैल्यू कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर नहीं पता रहेगा सारी चीजें तो प्रॉब्लम आपके लिए होगा। एक चीज है जो मैंने समझा कि सर से भैया बन जाने में टाइम ही नहीं लगता है भाई। अब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता है, बेसिकली मुझे साइट पे जाने से, फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन करने से पहले ही एस्टिमेशन वर्क, बिलिंग वर्क, ड्राइंग रीडिंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग रीडिंग, लेआउट वर्क, आईएस कोड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, या फिर कैलकुलेशन वर्क, क्वांटिटी सर्वेइंग, ऑटो लेवल, ये सारी चीजों का बेसिक नॉलेज डेफिनेटली था। अब ये सारी चीजों की वजह से ही मुझे वो जॉब मिला। बट क्या होता है ना, जब आप फर्स्ट टाइम साइट पर जाते हो ना, तब वो एक्सपीरियंस करते हो। आप छोटे होते हो, अपने 20s में होते हो, 21, 22, 23 ईयर के होते हो, और उस टाइम पे मेन बात क्या होता है पता है, जब आप एज ए स्टूडेंट कहीं पर जाते हो ना, तब आप बहुत सारे साथ में होते हो, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जब आप जाते हो, तब या तो कोई आपके नीचे होगा, या तो कोई आपके ऊपर होगा, या तो कोई आपका सीनियर होगा, या तो कोई आपका जूनियर होगा, आपके लेवल पे शायद ही कोई होगा। और उसके साथ साथ ये होता है कि एक इन्वायरमेंट होता है कि आपको पता है कि आप एक छोटे से लगते हो या फिर आप पतले दुबले से हो। पर्सनली मैं खुद एज अ पतला दुबला सा हूँ और छोटा सा लगता हूँ, अपनी एज से कम लगता हूँ। वैसे पे जब आप जा रहे हो और आपके सराउंडिंग में अराउंड किसी भी साइट में, अगर इन जनरल बात करूँ तो 100 से 150, 200 लोग काम करते हैं, आपको उनको लीड करना है, तो लीड करने के लिए आपको फिजिकली प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा, तब आपका एक बात का वैल्यू रखा जाएगा, है ना। तो उस टाइम पे और पूरे सराउंडिंग में ऐसा होता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरे सराउंडिंग में जितने लोग थे सब मेरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। कोई 40 साल के हैं, कोई 45 ईयर्स के हैं, कोई 35 ईयर्स के हैं, ऐसे। और मैं आई थिंक कि सबसे छोटा मैं ही था, और उस टाइम पे वो एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट हाँ, एक चीज़ मैंने समझा कि जब आप बोलते हो, जब आप वैल्यूएबल बोलते हो, जब आप अपना नॉलेज, अपना स्किल, अपना अंडरस्टैंडिंग लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, उसी टाइम पे आपकी
आपके लिए वैल्यू क्रिएट होना चालू हो जाता है। ठीक है, जब तक आप शांत रहते हो तब तक आपको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जब आप बोलना चालू करते हो तब आपका वैल्यू क्रिएट होने लग जाता है, क्योंकि एक्चुअल बात यह है कि आपका काम जो है वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। दूसरा चीज ये कि डेफिनेटली मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको या तो टेस्ट करेंगे, आपके साथ थोड़ा बहुत मस्ती भी हो सकता है, आपके साथ कितना नॉलेज है वो भी चेक करने की कोशिश करेंगे। और ये मैं सीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, ये या फिर मिस्त्री है, ये लोग करते हैं। और ये कैसे करते हैं, उसमें आपको जानबूझ के पूछेंगे कि ये बीम साइज क्यों है, इतने बार्स क्यों होते हैं, इसमें बीम में इतने बार्स क्यों होते हैं, या फिर आप BBS निकाल के बता दो आप इस पर्टिकुलर फुटिंग का या कॉलम का या फिर बीम का, या फिर क्लियर कवर कितना होता है, या बेसिक एकदम बेसिक से डाउट्स पूछना। ये सारी चीज इसलिए करते हैं क्योंकि कोई वहाँ काम कर रहा है ना, आप एज अ फ्रेशर गए बट बाकी लोग बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है थोड़ा बहुत चीजों का, बट वो ये देखना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं। अब वहां पर अगर आपको पता नहीं रहेगा तो सामने वाले तो शायद हो सकता है कि उस चीज को मजाक में ले ले और वो भूल भी जाए, बट आप एज अ फ्रेशर उस चीज को लेकर आप डिमोटिवेट हो सकते हो कि यार मुझे ये क्यों नहीं पता है। मेरे साइड भी हुआ था ऐसा, बट लेकिन ये नहीं हुआ था कि मुझे नहीं पता था वो चीज, बल्कि ये है कि अगर आपको लगता है कभी भी कि अगर आपको नहीं पता है, कोई उस पर प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, उस चीज को आप सीखो, धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे डेवलप करो। एज अ साइट इंजीनियर, एज अ इंजीनियर इंचार्ज आप जब जाते हो तब आप डेफिनेटली सीखने के लिए जाते हो और तब आप सीखते हो। अब देखो, मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था ना, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत ज्यादा स्कोप ऑफ वर्क था, बहुत सारे मल्टीपल वर्क थे उसमें, जो इसलिए मैंने सिलेक्ट किया था, जो मैंने इसलिए तुरंत उसमें हाँ बोला था या फिर तुरंत ज्वाइनिंग लिया था, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, मल्टीपल स्कोप ऑफ वर्क से आप मल्टीपल चीजें कम टाइम में सीखते हो, ज्यादा चीजों को एक्सपोजर मिलता है, तो ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिलता है। उस एक्सपोजर में पहुंचना है, उस चीजों को सीखना है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको ज्यादा समय लगेगा। और मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे कि कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीखने के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये, दैट इज़ वाई मैंने वो एक्सेप्ट किया था। बट आई नो कि आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानने की मन कर रहा होगा, बट डेफिनेटली मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, अगर आप इस वीडियो में कमेंट कर देते हो और सिर्फ 500 लाइक और 100 कमेंट अगर आ जाता है, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, अगर कमेंट आ जाता है डेफिनेटली मैं आपको पूरे साइट का, पूरा अपना प्रोजेक्ट के बारे में डेफिनेटली डिटेल बताऊंगा, क्या प्रोजेक्ट था, कैसा प्रोजेक्ट था, क्या क्या चीज़ें था, क्या क्या मैंने वहाँ से सीखा, क्या क्या चीज़ें मैंने वहाँ एक्सप्लोर किया, A to Z सारी चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। बाकी ये है कि मेरा एक और एक्सपीरियंस था जब मैं फर्स्ट टाइम साइट पर गया, जितने भी मुझे सीनियर मिले जिनके भी साथ मैंने काम किया, चाहे वो प्राइवेट के लोग हो, चाहे वो कंपनी के लोग हो, चाहे वो गवर्नमेंट के रेलवे के लोग हो, सबसे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है, और जो कि आई थिंक कि मेरे को वो लाइफ टाइम काम आने वाला है। और यही एक सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हो, जब आप अपने घर से एक ऐसे लोकेशन पे जाते हो जो एक नया लोकेशन होता है, जहाँ पर आप शायद फर्स्ट टाइम जा रहे होते हो, वहाँ पर आपका एक वर्किंग फील्ड मिलता है जहाँ पर आप काम करने वाले होते हो, जहाँ पर आप अपने 4 साल के इंजीनियरिंग स्किल और अपने क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, बेसिक नॉलेज होता है, वो सब अप्लाई करने वाले होते हो। वो सब चीज़ को शोकेस करने का टाइम होता है। वो अपॉर्चुनिटी जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस टाइम पे जो आप सीखते हो वो आई थिंक आपको लाइफ टाइम काम आता है। और डेफिनेटली जब मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, उस प्रोजेक्ट में जितने भी सीनियर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया भी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताया भी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए गाइड भी किया है। आई नो कि मुझसे भी गलती हुई है और आपसे भी गलती होगी जब आप फर्स्ट टाइम पर साइट पर जाओगे, या फिर आप फर्स्ट टाइम जब अपने फील्ड पर जाओगे, डेफिनेटली आपसे भी गलती होगी, बट उस गलती से सीखने को ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलती करो, कोशिश करो कि आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास जो नॉलेज है, उसको यूज करो। मेरे एक टीचर थे जिन्होंने बोला था कि आप जब भी आप एज अ सिविल इंजीनियर साइट पर जाओगे तो किसी के भी बातों पर भरोसा मत करना। आपके हाथ में IAS कोड होना चाहिए। 4 साल आपने जो इंजीनियरिंग में दिया है उस चीज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हमेशा होना चाहिए। क्रॉस वेरीफाई करना आपका आदत होना चाहिए, और जब आप साइट पर काम कर रहे हो तब उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपका मेन पर्पस होना चाहिए। अगर ये चीज अगर आप ध्यान में रखते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और ऐसे अगर आप चाहते हो कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों तक, तो डेफिनेटली यार बहुत सारे कहानियां हैं मेरे पास, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ, तो कॉमेंट जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।